बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 4.1 के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट ये है कि एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ एक्स वाई जेड। बेटा एलॉय वो होता है जिसपे मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आप मिक्स करके एक नई चीज़ बनाते हैं। तो एक एलॉय है, गिवन क्या है बेटा, एक एलॉय है और उस एलॉय में जो एलिमेंट्स हैं वो है एक्स वाई जेड। एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है बेटा, ये 3 एलिमेंट है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स है ना बेटा। तो 3 एलिमेंट्स हैं, इनको मिलाकर एक एलॉय बनाया गया है। उन एलिमेंट्स के नाम है एक्स वाई जेड। और आपने क्या करना है, आपने जो रेशो दी गई है, रेशो जो दी गई है वो बेटा रेशो ये दी गई है कि एक्स रेशो वाई आपकी इक्वल है 2:3 के, और y रेशो z जो है ये बराबर है 5:4 के। ठीक है बेटा, आपने फाइंड क्या करना है, तो बेटा आपने फाइंड करना है कि कैलकुलेट रेशो एक्स जेड की जो रेशो है ये बेटा आपने फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, यानी 3 चीज़ें मिलाई गई हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मिलाया जाता है ना बेटा, जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मिलाकर एक नई चीज़ बनाई जाती है जिसको एलॉय कहते हैं। तो एलॉय में जो एलिमेंट्स है एक्स है, वाई है, जेड है बेटा। ये 3 चीज़ें हैं बेटा। और रेशियो क्या है, एक्स और वाई की रेशियो है 2:3, वाई जेड की रेशियो है 5:4। और आपने कैलकुलेट क्या करना है, रेशियो एक्स जेड आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसको अभी हम हल करते हैं। तो हल जब हम इसको करते हैं तो बेटा इसमें यह है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे रेशियो लिखनी होगी। तो यहाँ पे y रिपीट हो रहा है, ये देखिए y यहाँ पर भी आ रहा है बेटा और y यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस किस्म के क्वेश्चन में जो रेशियो रिपीट हो रही होती है उस रेशियो को सेंटर में लिखा जाता है। तो ये आपका बराबर आ जाता है x रेशो y रेशो z। तो पहले आपको क्या बताया गया है, 2:3, तो x 2 है और y 3 है। x 2 है और y 3 है। ठीक है बेटा, और उसके बाद जो है आपका 5:4 है, तो y आपका 5 है और जो आपका z है ये 4 है। अभी आप इसको सॉल्व करते हैं n वाले मेथड से, तो यहाँ पे आपका ये आ जाता है। ठीक है बेटा, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 2 के साथ, तो आपका यहाँ पे आ जाता है 10। ठीक है बेटा, उसके बाद 3 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 15। फिर आप क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं इस 3 को 4 के साथ, तो आंसर आ जाता है 12।
तो ये रेशो आ जाती है। अभी कौन सी रेशो आपको चाहिए? आपको चाहिए एक्स जेड की, ठीक है बेटा। तो आपको चाहिए जो रिक्वायर्ड है वो आपकी जो रेशो रिक्वायर्ड है वो एक्स जेड की चाहिए, एक्स और जेड की चाहिए। तो यहां पे एक्स कितना है 10, तो इस एक्स के नीचे मैं लिख दूंगा 10। फिर रेशो जो है जेड है, तो जेड जो है आपका बराबर है 12 के। इन दोनों को आप 2 पर डिवाइड करें तो ये आ जाता है 5 और ये आ जाता है 6। तो यही आपका आंसर है। तो आपका जो जवाब है वो 5:6 है। दोबारा मैं इसको दोहरा देता हूं। बहुत सिंपल आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 3 एलॉय हैं और उन एलॉय एक का नाम है एक्स, वाई और जेड। ये वो 3 एलॉय हैं और रेशियो जो है एक्स और वाई में जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी एक्स आपका 2 है और वाई आपका 3 है। इसी तरह जो सेकंड रेशियो है वो है y/z। तो y जो है आपका बराबर है 5 के और z जो है आपका 4 है। चाहिए क्या, वो आपसे क्या करवाना चाहता है? बहुत सिंपल सी उसकी रिक्वायरमेंट है। वो ये कहते हैं कि कैलकुलेट करें कि x और z में क्या रेशियो पाई जाती है। तो हमने क्या किया कि यहां पे लिखा x रेशियो y रेशियो z। तो अभी पहला क्या है 2 और 3 है। तो बेटा मैंने कोई नया काम नहीं किया, ये जो 2 और 3 लिखा हुआ है इसको मैंने यहां पे लिख लिया, ठीक है बेटा। आपने परेशान नहीं होना कि ये 2 और 3 कहां से आया। ये वही 2 और 3 है जो बुक की क्वेश्चन में दिया गया है, एग्जाम में भी ये दिया जाएगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद सेकंड जो है रेशियो है वो 5:4 है, यानी y आपका 5 है और z आपका 4 है। तो इस y के नीचे मैं 5 लिख देता हूँ और इस z के नीचे मैं 4 रख लेता हूँ। फिर इनको सॉल्व कैसे करते हैं? एन रूल से सॉल्व करते हैं। तो इस 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। तो जो 10 आया उसको आपने यहां पे लिख दिया। ये 10 कैसे आया है? इस 5 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। फिर नेक्स्ट आपने क्या किया? फिर आपने इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया। जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आया 15 वो आपने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद ये 4 है, 4 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बेटा 4 को हमेशा से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपका रूल है और यही आपको समझाना मकसूद होता है। तो 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 12, ठीक है बेटा। तो ये तीनों एलॉय के दरमियान ये रेशो पाई जाती है। फर्ज कीजिए ये आपका मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, ये जो है उन एलिमेंट्स की रेशो आ जाती है। अभी आपको चाहिए क्या था? आपको चाहिए था कि x और z में क्या रेशो पाई जाती है। x और z में क्या रेशो पाई जाती है? तो बेटा अभी आप x का कैसे पता लगेगा कि x कितना है? तो बेटा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखें तो आपका यहाँ पे जो x है वो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे ये आपका x है। और फिर आपका z कहाँ से पता लगेगा? ये आपका z है और ये आया हुआ है यहाँ पे। यानी आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि आया ये x और z कहाँ से आएगा। तो x ये वाला 10 है
ये मैंने यहाँ लिख लिया, और ये z है, यहाँ 12 है तो ये 12 मैंने यहाँ लिख लिया। फिर मैंने इस 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया, और इस 12 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन हल हो गया, और यही रिक्वायर्ड था। बेटा मैं हर क्लास में आप लोगों से यही एडवाइस करता रहता हूँ कि अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, अपने पेरेंट्स का बहुत एहतराम करें, बहुत एहतराम करें, और फजूल गेमिंग में ना पड़े। और ये है कि अभी आपको समझ तो आ गया है, लेकिन बेटा पक्का उस वक्त होगा जब आप इसको 2-3 मरतबा सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।